नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करो उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मैं जो भी पत्र लिखूं 7 दिन में जवाब चाहिए। दिशा समिति की बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता की दो टूक। सख्त लहजे में कहा सांसद कार्यालय को भी विकास कार्यों का निरीक्षण कराएं। श्रीनाथ नगर में देर रात को घूम रहे थे चोर, सीसीटीवी में हुए कैद, चोरी का कर रहे थे प्रयास। नीमच शहर में चल रहा है अतिक्रमण हटाओ मुहिम। एसडीएम खड़े रहकर तुड़वा रहे हैं अतिक्रमण, बड़े स्तर पर कार्रवाई। जीटो ने किया व्यंजन स्पर्धा जायका 2025 का आयोजन। स्वादिष्ट व्यंजनों से महका होटल भारत पैलेस। मुसाफिर म्यूजिकल ग्रुप ने जमाई सुरों की महफिल। मोहम्मद रफी को किया याद, रफीक साहब के तराने गुनगुनाए। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच कलेक्टोरेट में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता ने आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, सड़क सुरक्षा और निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागों को जवाबदेही व पारदर्शिता के निर्देश दिए। बैठक में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। मैं जो भी पत्र लिखूं 7 दिन में उसका जवाब चाहिए। समय समय पर योजनाओं से सांसद कार्यालय को अवगत कराएं और निरीक्षण और अवलोकन के कार्यक्रम बनाएं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। योजनाओं का समय पर लक्ष्य पूरा होना चाहिए। यह सख्त तेवर थे सांसद सुधीर गुप्ता के। शनिवार को दिशा समिति की बैठक में शामिल होने सांसद सुधीर गुप्ता नीमच पहुंचे और दिशा समिति की बैठक में अधिकारियों को सख्त लहजे में दो टूक कहा कि किसी भी विभाग को मैं पत्र लिखूं उसका 7 दिन में जवाब चाहिए। विकास कार्यों की क्या स्थिति है, योजनाओं का काम कितना पूरा हुआ है, इसकी जानकारी सांसद कार्यालय को भी भेजें और विकास कार्यों का निरीक्षण सांसद कार्यालय से भी कराएं। सांसद सुधीर गुप्ता के इस तेवर से अधिकारी वर्ग हैरत में थे। बैठक में आजीविका मिशन द्वारा संचालित योजनाओं की गतिविधियों की समीक्षा की गई। आजीविका मिशन के तहत नीमच जिले में 4,983 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। इन समूहों में नीमच जिले के 45,000 परिवार जुड़े हुए हैं। 3,000 से अधिक समूहों को 46 करोड़ का अधिक का रिवॉल्विंग फंड एवं 1929 समूहों को कुल 899 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई। बैठक में जावर विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, मनासा विधायक प्रतिनिधि बगदीराम गुजर, समिति के सदस्य नीमच नगर पालिका के अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष महेंद्र भटनागर, हेमंत हरी, जनपद अध्यक्ष शारदाबाई धनगर, रतनलाल मलावत सहित नगर निकायों के अध्यक्षगण और समिति के सदस्य उपस्थित थे। ये निगरानी और सतर्कता कमेटी रहती है जो सांसद, विधायक और समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ सभी विभागों के जिले के अधिकारी इसमें उपस्थित रहते हैं। इसमें हर एक विषय को लेकर सरकार की क्या कल्पना है, लोगों की क्या भावनाएं हैं और कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर समीक्षा होती है। सरकार के कार्य निर्देशों को उसके अनुरूप यह कमेटी निगरानी करती है और जांच की रिपोर्ट अपने समकक्ष अधिकारियों को बताती है कि आप लोगों ने कौन से कामों में कोताही बरती है और काम में देरी के कारण क्या है। फिर नए विकास की कल्पनाओं को भी यह समिति कलेक्ट करती है ताकि भविष्य में होने वाले विकास पर हम आगे बढ़ सकें। इसमें भारत सरकार सहित राज्य सरकार के अधिकांश विभाग उपस्थित रहते हैं। सर, कोई खास निर्णय या निर्देश आज बैठक को देखिए, वो तो हर एक विभाग से रिलेटेड होता है और हर एक विभाग पर डिबेट रहती है, इसलिए पर्टिकुलर एक विभाग के बजाय ये संपूर्ण विभागों की समीक्षा है, जिसमें नगर पालिकाएं भी है, जिला पंचायत भी है, उद्योग विभाग भी है, सड़क है, सुरक्षा है और किसानों से संबंधित विषय, यानी ऑल टॉपिक इसके अंदर आते हैं और लगभग सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होती है। नीमच में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्त मुहिम जारी है। टैगोर मार्ग पर कार्रवाई के बाद अब मूलचंद मार्ग क्षेत्र में नगर पालिका ने अवैध निर्माणों को हटाया। चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर आज प्रशासन ने सख्ती दिखाई, जिसमें टीन सेट, चबूतरे और अन्य अवैध ढांचे हटाए गए। नीमच में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की लगातार मुहिम जारी है। टैगोर मार्ग पर 3 दिन तक लगातार चली कार्रवाई के बाद आज अल सुबह नगर पालिका का अमला मूलचंद मार्ग एरिया में पहुंचा। चर्च के पास आशीष भवन से लेकर गार्डन स्कूल, जयसवाल लॉज और खारी कुएं तक के क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए टीन शेड, अवैध चबूतरे और अन्य निर्माणों को हटाया गया। 3 दिन पहले दी गई चेतावनी के बाद आज प्रशासन ने बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई की।
मौके पर एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार संजय मालविया, नगरपालिका के राजस्व अधिकारी टेकचंद बुनकर और पुलिस बल की उपस्थिति में यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। प्रशासन की यह कार्यवाही क्षेत्रवासियों के लिए एक सख्त संदेश है कि सार्वजनिक मार्गों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि अभी इस तरीके की कार्रवाई आज मूलचंद मार्ग पे की जा रही है। 3 दिन पहले हमने सभी जो यहाँ रहवासी दुकानदार हैं उनसे अपील की थी अतिक्रमण जो है उसको हटा लेते हैं। आज भी कुछ लोग हटा रहे हैं, कुछ प्रशासन द्वारा हटाए जा रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। सर, यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं उनका भी यहाँ पर बिल्डिंग नाले पे बना हुआ है। लोगों का कहना है पूरी पारदर्शिता के साथ अतिक्रमण हटाया जाए, क्या कुछ कहना है? उस पर भी जाँच की जाएगी, अगर ऐसा है तो कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाना है, यहाँ सब लोगों को हटाना क्या है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जिसने प्रशासन को फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, थोड़ा नीचे अतिक्रमण को लेकर स्थिति क्या मामला है? किस व्यक्ति ने कर रखा निर्माण मौके पर, क्या नाम है? यहाँ पे कितने ही है, जैसे ये बिल्डिंग बाहर है, ये डीपी बाहर है, अंदर हो गया, डीपी दबा दी पूरी। अभी प्रशासन को बताया आपने मामले? करेंगे ना, क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? पूरा हटाओ, सबका हटाओ, सबका सबके साथ एक जैसा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नीमच सिटी के श्रीनाथ नगर वार्ड नंबर 1 में शुक्रवार रात 2 संदिग्धों ने चोरी का प्रयास किया, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना से क्षेत्र में दहशत है और नागरिकों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। नीमच सिटी वार्ड नंबर 1 श्रीनाथ नगर में शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे 2 संदिग्ध चोरों द्वारा चोरी का प्रयास किया गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों आरोपी मोहल्ले में घूमते हुए घरों के दरवाजे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक व्यक्ति ऑरेंज रंग की टी शर्ट में नजर आ रहा है, जिसके हाथ में कोई औजार है। वहीं दूसरा व्यक्ति ब्लू रंग की टी शर्ट पहने हुए है और उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा है। दोनों संदिग्ध घरों के दरवाजे और खिड़कियां चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो अंदर घुसने का रास्ता तलाश कर रहे हो। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शुक्र है समय रहते कोई बड़ी वारदात नहीं हो पाई, लेकिन घटना ने क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल बना दिया है। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे गए हैं। इलाके के नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और संदिग्धों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सामाजिक संस्था जीटो की लेडीज विंग द्वारा आयोजित जायका 2025 एक स्वाद और उत्साह से भरपूर आयोजन रहा, जो होटल भारत प्लेस में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जहां हर व्यंजन ने अपनी खास कहानी और संस्कृति को प्रस्तुत किया। सामाजिक संस्था जीटो की लेडीज विंग द्वारा जायका 2025 का आयोजन होटल भारत पैलेस में किया गया। जायका 2025 में स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रतिस्पर्धा रखी गई, जिसमें लेडीज विंग की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और हर व्यंजन के स्वाद की अपनी एक कहानी थी। प्रतियोगिता में दिन की चैंपियन अनिशा पगारिया थी, जिन्होंने अपने व्यंजन में देशभक्ति की खुशबू महक रही थी। उप विजेता निकिता पागरिया थी, जिन्होंने लड्डुओं की स्वादिष्ट व्यंजन तैयार की। सेकंड उप विजेता मीनाक्षी बुज ने दक्षिण व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाया। जीटो का कार्यक्रम जहां व्यंजनों से महक रहा था, वहीं उत्साह उमंग के साथ प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जीटो की चेयरपर्सन रिंकू राठौर और चीफ सेक्रेटरी मिताली जैन ने पुरस्कार वितरित किए।
मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर मुसाफिर म्यूजिक ग्रुप नीमच ने 1 अगस्त को डीके कोचिंग सेंटर पर सुरों की महफिल सजाई। नॉन प्रोफेशनल गायकों ने रफी साहब के गीत गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पिछले 5 वर्षों से ग्रुप ऐसे आयोजनों के जरिए महान गायकों को सम्मान देता आ रहा है। सुरों के बेताज बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुसाफिर म्यूजिकल ग्रुप नीमच के नॉन प्रोफेशनल कलाकारों द्वारा 1 अगस्त शाम सुरों की महफिल सजाई गई। डीके कोचिंग सेंटर पर गायकों ने मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए गए गीतों को प्रस्तुत कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुसाफिर म्यूजिकल ग्रुप द्वारा पिछले 5 वर्षों से संगीत जगत के महान गायक कलाकारों को श्रद्धांजलि स्वरूप कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है, जहां जिले की जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला है। मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का प्रारंभ ग्रुप के परामर्शकर्ता राजेंद्र शर्मा एवं ग्रुप संयोजक खजान सिंह पवार के द्वारा मां सरस्वती और मोहम्मद रफी को माल्यार्पण एवं पुष्प भेंट चढ़ाकर प्रारंभ किया, जिसके बाद मुसाफिरी ग्रुप के नॉन प्रोफेशनल गायक धीरज मंडोरिया, योगेश गहलोत, राजेंद्र रोकड़े, विजय चौहान, दीपक ओझा, राजेंद्र शर्मा, राजेश सेन, भारत घावरी, अरविंद पोरवाल, निशा घारू, प्रभा बैरागी, सुनीता यादव, हेमा यादव, प्रभु आर्या एवं ग्रुप के प्रमुख एडमिन खजान सिंह पवार द्वारा मोहम्मद रफी के बेहतरीन गीतों को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालक विजय चौहान द्वारा किया गया और आभार ग्रुप संयोजक खजान सिंह पवार के द्वारा माना। जावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाट में 1 करोड़ की लागत से बना विशाल डोम, जो कभी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सौगात माना गया था, अब जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते बदहाली का शिकार हो गया है। स्वच्छता और रखरखाव की अनदेखी न सिर्फ जन सुविधा को प्रभावित किया है, बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी खतरा खड़ा कर दिया है। जावा क्षेत्र ग्राम पंचायत जाट में प्रशासनिक अधिकारियों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ हो रहा है। जन सुविधा के उद्देश्य से 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विशाल डोम, जो क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है, अब बदहाली का शिकार होता नजर आ रहा है। शनिवार दोपहर 3:30 बजे इसी डोम में स्थानीय विधायक महोदय के हाथों स्कूली छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन कार्यक्रम स्थल के आसपास की गंदगी और दुर्व्यवस्था ने ग्राम पंचायत की स्वच्छता व्यवस्था की सच्चाई उजागर कर दी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह डोम ग्राम पंचायत को दी गई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसे जिम्मेदारों की लापरवाही ने उपेक्षा की स्थिति में पहुंचा दिया है। डोम के आसपास की सफाई की अनदेखी यह दर्शाती है कि स्वच्छ भारत अभियान यहां सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत प्रशासन इस और गंभीरता से ध्यान दे और भविष्य में इस प्रकार की उपेक्षा न हो, जिससे जन सुविधा वाले स्थलों की गरिमा बनी रहे और लोगों को स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता न किया जाए। यहाँ की दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैं जो भी पत्र लिखूं 7 दिन में जवाब चाहिए। दिशा समिति की बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता की 2 टोक। सख्त लहजे में कहा, सांसद कार्यालय को भी विकास कार्यों का निरीक्षण कराएं। श्रीनाथ नगर में देर रात को घूम रहे थे चोर, सीसीटीवी में हुए कैद, चोरी का कर रहे थे प्रयास। नीमच शहर में चल रहा है अतिक्रमण हटाओ मुहिम, एसडीएम खड़े रहकर तुड़वा रहे हैं अतिक्रमण, बड़े स्तर पर कार्रवाई। जीटो ने किया व्यंजन स्पर्धा जायका 2025 का आयोजन, स्वादिष्ट व्यंजनों से महका होटल भारत पैलेस। मुसाफिर म्यूजिकल ग्रुप ने जमाई सुरों की महफिल, मोहम्मद रफी को किया याद, रफीक साहब के तराने गुनगुनाए। जय विजय राजापुरी और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज़।